हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से ताकि अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज हम फिर से देखेंगे कक्षा 10 का गणित पाठ 5 समांतर श्रेणियाँ। और इसके पहले वाले वीडियो में इसी पाठ का इसी प्रश्नावली 5.2 का 1 से लेकर के 5 तक के सवाल हल हो गए हैं, जो इसी चैनल पर अपलोड है। और आज हम देखेंगे इसके आगे के यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो आज हम इसके जो भी बाकी बचे सवाल थे उसको हम इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट चल रहा है, क्योंकि इस पार्ट से हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सवाल बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, दिया है क्या AP 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों। अगर है तो क्यों है, या फिर है या फिर नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, हल करके पहले जानते हैं ये सवाल बोल क्या रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा -150 दिया है, ये हमारा -150 ये क्या है, ये हमारा दिया है AN यानी कि अंतिम पद दिया है हमको। हमको क्या दिया है, अंतिम पद यानी L, जिसको हम L से भी डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, -150 क्या है, किसी AP का एक अंतिम पद दिया है। हमको बोल रहा है कि क्या इस AP में, इसको जैसे हम घटाते रहेंगे, इससे यहाँ क्या घट रहा है, 11 से 8 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ, इससे अगर हम घटाते घटाते जाएंगे तो क्या इसी AP का एक पद -150 होगा या फिर नहीं होगा। तो हमको हमसे ये पूछा है, तो हमको AN दिया है, हमको निकालना क्या है, N निकालना है। तो हम यहाँ पे N निकाल लेंगे कि हमारा कोई ऐसा भी पद आएगा जिसमें क्या होगा, -150 होगा या फिर नहीं। तो हम देख लेते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, इसको हल कर लेंगे बहुत आसानी से। तो हमारा सूत्र एक ही वही लगेगा, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D वाला। बहुत आसान सवाल है, इसको हम कर लेंगे। तो हल करते वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जब हल करेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पे हमको क्या क्या दिया, पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हमको, पहला पद हमको दिया है A बराबर दिया है 11। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। A क्या दिया हमको, 11 दिया। D कैसे हम निकालेंगे, सार अंतर जब निकालते हैं तो A2 में से A1 घटाते हैं, यानी कि 8 माइनस करेंगे 11, तो हमारा कितना आ जाएगा, A2 माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, हमको AN क्या दिया है, AN दिया है माइनस का 150। पूछा क्या हमसे, N पूछा है कि इसका कौन सा पद है जो हमारा क्या होगा, -150 होगा। अगर इसका कोई एक पद आ गया तो हम बोलेंगे यार 150 होगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं उसी पर। तो हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू का D। ठीक, AN का मान क्या दिया है हमको, -150। यहाँ पे रखेंगे माइनस का 150 बराबर A का मान क्या है, 11। पहला पद हमारा क्या होता है, A का मान, प्लस N नहीं पता है, माइनस D का मान क्या है, -3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके आगे अगर हम हल करेंगे तो -150 एच टी हम यहाँ पे लिखेंगे 150, ये प्लस है 11, इधर का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा 11, प्लस ये बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बराबर। इसका गुणा इसमें हम करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, -3n, इसी माइनस का माइनस में करेंगे आएगा +3। ठीक, इसके आगे अगर हम हल करेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, तो 50 में क्या जुड़ेंगे, आएगा -161। ठीक है, क्या आ गया, -161 आ गया। अब अगर इसके आगे हम हल करेंगे तो ये जो हमारा +3 है इसको भी लेकर आते हैं इधर, +3 इधर आकर हो जाएगा हमारा -3 बराबर, इधर बचेगा -3n। ठीक है, फिर से ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर से आएगा हमारा -164 आएगा। माइनस में जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह लगता है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3n। इस माइनस को हम काट सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, n का मान निकाल लें, इसका मान निकालें हम n का, तो जब n का मान निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई है, इधर करके जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 164 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 3, 164 क्या 3 हो जाएगा। तो जब n का मान निकालेंगे, भाग करेंगे, 3 बचे क्या होगा 15, एक बचेगा, तो हो जाएगा 3 चौक के 12, फिर बचेगा 2, यानी हमारा क्या आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा, तो n का मान देखेंगे, एक पूर्णांक नहीं है, क्या आ रहा है 54, फिर सही 2/3, यानी क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक के रूप में आ नहीं रही, यानी पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। अगर 3 से इसमें पूरी तरीके से भाग चला जाता तो हम कहते हैं कि क्या है, -150 इस AP का एक पद होगा। लेकिन n का जो मान है वो पूर्णांक में नहीं आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से इसका इसमें भाग नहीं जा पा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये जो -150 है इस AP का एक पद नहीं है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे -150 AP का क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे n का मान एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, जो n का मान आया है ये क्या एक पूर्णांक नहीं है। अगर यहाँ पे केवल 54 होता या फिर 55 होता तो ये क्या होता हमारा एक पद होता, -150 एक पद होता, लेकिन यहाँ पे क्या है एक पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ए पी का एक पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक पूर्णांक नहीं है। ठीक, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हल होता है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोर्ड पर लिख दिए हैं, सवाल है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया है हमको 38। ठीक है, और क्या दिया है 16वां पद क्या दिया हमको 73 दिया है। यानी एक एपी है उसमें हमको केवल दिया है 11वां पद और दिया है 16वां पद दिया है, हमको उसी एपी का 31वां पद हमको निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है, पहले आपको ये समझा दे रहे हैं कि 31वां पद अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको। यह ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, किसी एपी का 31वां पद यानी कि A31 हमको निकालना है। तो A31 जिस प्रकार से A2 बराबर होता है A+D, A3 बराबर A+2D यानी एक कम होता है, इसी प्रकार से अगर हमको A31 निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे A+30D। क्या लिखेंगे A+30D लिखेंगे। और अगर हमको यहाँ पे A का मान पता होगा प्लस कर देंगे 30 गुणे D का अगर मान पता होगा तो उसी में इसका गुणा कर देंगे। तो जो यहाँ पे A का मान होगा 30 गुणा कर देंगे D के मान में, जोड़ देंगे, हमारा क्या जाएगा 31वां पद आ जाएगा। तो हमको चाहिए क्या A चाहिए और क्या चाहिए D चाहिए। तो हम इसको निकाल लेते हैं, हम हल करेंगे यहाँ से, बहुत आसानी से हम हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या दिया हमको, दिया है 11वां पद यानी कि हमको दिया है A11 बराबर दिया है 38। ठीक है, तो बताइए A11 38 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A+10D बराबर 38। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है 16वां पद दिया हमको, तो A16 बराबर क्या दिया हमको 73 दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं A+15D बराबर 73। ये जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 में से एक को हटा देते हैं। हम क्या करते हैं समीकरण 2 को एक में से हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A+10D बराबर 38, समीकरण 1 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये देखेंगे ये हमारा कट जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे आएगा हमारा 5D आएगा बराबर, इसमें से घटा लेंगे 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3। यहाँ से हम D का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 35 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से काट देंगे तो D का जो हमारा मान आएगा, D का मान क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। D का मान हमारा आ गया 7। अब इस D का मान हम समीकरण 1 में रख करके निकालेंगे A का मान। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है A+10D बराबर 38। ठीक, तो A+10 मल्टीप्लाई करना हमको 7 में बराबर 38। अब हम यहाँ से निकालेंगे A का मान, तो 10 7 हो जाएगा हमारा 70 बराबर 38। ये प्लस है, इधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस का 70। तो जब हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा, घटा देंगे तो 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, तो बचेगा हमारा 3। ठीक है, कितना हो गया हमारा 32। A का जो मान आएगा 32 किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, तो क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा D का मान आ गया 7, A का मान आ गया हमारा 32 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, A का 31वां पद निकालना, जो यहाँ पे हम किए हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे मान लेते हैं। A का मान क्या है -31। ठीक है, D का मान क्या है यहाँ पे 7, हम यहाँ पर रख देंगे 7, कोई दिक्कत नहीं है। आगे -31 ST लिखेंगे प्लस 30 का गुणा करेंगे 7 3 का 21 210। ठीक है, इसके आगे अगर हम कर लेंगे यहाँ पे, इसके आगे करेंगे तो घटा देंगे 210 में से 21 घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, सॉरी 31 नहीं, यहाँ पे 32 है ना, यहाँ पे क्या है A का मान क्या है हमारा 32। ठीक, 32 है, 10 घटा देंगे बचेगा 22 78 यानी 178 बचेगा। कितना बचेगा हमारा 178। तो जो हमारा 31वां पद आएगा वो क्या आएगा हमारा 178 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 178। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हम कर लिए। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था 31वां पद
यानी इसको मिल सकते हैं ए प्लस 30D। ए का मान जैसे हमको पता हो गया यहाँ पे रख दिए, डी का मान पता हो गया यहाँ पे रख दिए, मल्टीप्लाई किए और इसमें हम जोड़ घटा दिए, हमारा आंसर आ गया 178। उसके पहले हमको ए और डी कैसे निकाले हैं, समीकरण बना लिए हैं। 11वां पद तो लिख सकते हैं ए प्लस 10D 1 हो गया, और 16वां पद ए प्लस 15D 73 हो गया। तो दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दिए हैं, डी का मान आ गया। अब इसी डी का मान समीकरण 1 में रख दिए तो हमारा ए का मान हो गया। बाकी इसको यहाँ पे हम, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर सवाल लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सवाल है। सवाल दिया है एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है। कुल कितने पद हैं, 50 पद, यानी एन हमको दे दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। ये अंतिम पद कौन है, 50वां पद, क्योंकि 50 पद हैं तो यही क्या होगा, हमारा अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद कितना है, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले जैसे सवाल हो गए थे 31वां पद, उसी प्रकार से हमको 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जैसे अगर हमको निकालना है कौन सा, 29वां पद, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस का 28D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर हमको ए का मान पता होगा तो यहाँ भर देंगे प्लस 28 गुड़ी, डी का मान पता होगा यहाँ भर देंगे, उसके बाद उसको हम हल कर देंगे। तो उसको भरने के पहले हमको ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। तो हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे क्या दिया हमको, तीसरा पद यानी कि A3 हमको दिया है। हमको क्या दिया है, हमको दिया है A3। तो A3 बराबर कितना दिया है, 12। इसको हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस का 2D बराबर कितना हो जाएगा, 12, समीकरण नंबर 1। अंतिम पद यानी 50, हमको A50 का दिया है कितना, 106। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। यहाँ से इसको हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 47 बचेगा। 47D बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 4 बचेगा। 9 में से घटाएंगे, सॉरी 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। अब यहाँ से अगर हम डी का मान निकालेंगे तो 94 है, ये 47 मल्टीप्लाई आकर क्या जाएगा, हमारा डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बहुत आसानी से डी का मान हमारा आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा, 47 दूनी 94, जिससे इसको काटेंगे 2 बार में, तो डी का मान हमारा आ गया 2, ठीक। अब इस डी का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, वहाँ से हम निकाल लेंगे ए का मान। तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है ए प्लस 2D बराबर 12। तो ए का मान हमको निकालना है 2, डी का मान अभी निकाले हैं 2 बराबर 8। तो ए प्लस 4 बराबर क्या जाएगा, 12। इस 4 प्लस को उधर भेज देंगे, क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 4, तो ए बराबर क्या जाएगा, हमारा 8। देखिए डी का भी मान आ गया और ए का भी मान आ गया, बस हमको वहाँ पे चालू रखना है। तो ए का मान हमारा क्या आया था, ए का मान आया हमारा 8 प्लस गुणा करना है, डी का मान क्या है हमारा, डी का मान आया है 2। तो यहाँ कर देंगे 2 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56, तो 8 से 56, 8 अट्ठे 64, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। हमको निकालना था ए 29वां, यानी 29वां पद निकालना था हमको, तो वो क्या आ गया, हमारा 64 आ गया, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो गया, सेम टू सेम इसके पहले से सवाल की तरह ये भी सवाल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तीसरा पद क्या दिया है 4, 9वां पद क्या दिया है -8। हमको पूछा है कौन सा पद AN यानी आखिरी पद कौन सा होगा जो क्या होगा, हमारा शून्य होगा। देखिए हमको दे दिया यहाँ पे, इसको भी हल कर लेते हैं बहुत आसानी से, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक। तो इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो हम लिखेंगे, हमको पहले क्या दिया, तीसरा पद दिया है तो A3 दिया है। A3 कितना दिया है, 4 दिया है। तो A3 को लिख सकते हैं ए प्लस का 2D, कोई दिक्कत है नहीं, 4, ठीक। उसके बाद हमको क्या दिया है, उसको दिया है 9वां पद दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A प्लस A9 बराबर क्या दिया है, -8 दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लस 8D बराबर -8। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस का 2D बराबर 4।
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से हमारा ए से ए हमारा घटेगा तो 0 हो जाएगा खत्म। 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6D, माइनस माइनस दोनों ही है तो जुड़ जाएगा तो क्या आएगा माइनस का हमारा क्या जाएगा 12। ठीक है, माइनस क्या जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हम डी जब करेंगे तो -12, ये क्या मल्टीप्लाई है, इधर आकर हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी का मान बहुत आसानी से आ जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा डी का मान 6 दूनी 12, माइनस का क्या जाएगा 2, 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 6 दूनी 12 आ गया, यानी माइनस का 2 आ गया, हमारा डी का मान आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है हमको, और अगर हम यहाँ से निकाल लें ए का मान, तो ए का मान निकालेंगे हम क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे समीकरण में। ठीक है, हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है a + 2d = 4। ठीक, a का मान निकालना है तो 2d का मान क्या रखेंगे -2 = 4, तो a और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 दूनी का जाएगा 4, तो ये प्लस माइनस निकल जाएगा हमारा -4 = 4। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 + 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ए का भी माना गया, डी का भी माना गया, दोनों मान हमारे आ गए यहाँ पे। तो अगर सवाल में आप देखेंगे तो पूछा कौन सा पद शून्य है, यानी कि हमको निकालना है एन, निकालना है कि कौन सा वो पद आएगा, जैसे कि 5वां 8वां 9वां 10वां कौन सा पद हमारा आएगा। ठीक है, तो हमको ए एन क्या बोला है, शून्य करना है, यानी आखिरी जो पद है हमारा वो क्या है शून्य करना है, यानी ए एन क्या हमको इसमें दिया है 0 दिया है, तो हम ए एन 0 करके इसमें हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो सूत्र लगाएंगे लिखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या बोला है हमको, ए एन 0 करना है, तो कौन सा पद ऐसा आखिरी जो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ए एन क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, यहाँ पे जाएगा हमारा 0। ए क्या निकाले हैं 8 निकाले हैं, प्लस एन नहीं पता एन निकालना है। ठीक है, और यहाँ क्या है 1, डी का मान क्या है -2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इस प्लस वाले 8 को इधर लेकर आ जाएंगे, हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे जाएगा बराबर ना, इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा -2n, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर आगे हम कर लेंगे यहाँ पे तो देखेंगे ये जो +2 है इधर हो जाएगा माइनस का, तो -8 - 2 बराबर -2n, माइनस माइनस जुड़कर हो जाएगा -10 बराबर -2n। ठीक, इसके आगे अगर हम हल करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो अगर हम n का मान निकालेंगे तो 10 बटे में क्या हो जाएगा 2, तो n बराबर क्या आएगा हमारा 5। पूछा है कौन सा पद, तो 5वां पद, आंसर क्या आएगा हमारा 5वां पद आएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका भी आंसर आ गया, 5वां पद क्या होगा हमारा शून्य होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल है हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 17वां जो पद है वो क्या है 10वें पद से 7 अधिक है, बहुत आसान है, हमको केवल डी निकालना है, इसे आसानी से निकाल लेंगे इसको। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए जैसे बताया जाता है कि राम का जो नंबर है श्याम से 7 अधिक है, तो हम क्या करते हैं, अगर राम का नंबर मान लेते हैं x है तो श्याम का नंबर क्या हो जाएगा x + 7 होगा, यही होगा ना, क्योंकि इसका नंबर पहले से आ जाता है तो x बराबर करने के लिए x + 7 इसमें ऐड करेंगे, वही यहाँ भी है, सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा पद है 17वां पद, तो A17 जो है बराबर होगा किसकी, A10 + 7 की, यानी जो 10वां पद 17वां पद है 10वें पद से ज़्यादा है, ये 17वां पद इससे भी 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये समीकरण हमारा बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, A17 को लिख सकते हैं A+ का 16D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, और A10 को लिख सकते हैं A+ का 9D और +7 पहले से है उसको उतार देंगे। आगे अगर हम करेंगे इसके तो इसको हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा A+ 16D, ये आएगा हो जाएगा माइनस का, ये भी आएगा हो जाएगा -9D, बराबर क्या बचेगा हमारा 7 बचेगा। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे कट रहा है हमारा, क्या कट रहा है हमारा, अगर देखेंगे तो ए से हमारा ए कट रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा हमारा 7D, बराबर क्या है हमारा 7 है, हमको निकालना यही था डी, तो डी का जब मान निकालेंगे 7, ये मल्टीप्लाई आकर क्या जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत आसानी से हमारा जो डी आएगा सार अंतर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, डी क्या आएगा हमारा सार अंतर क्या आ गया 1 आ गया, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सवाल था, देख सकते हैं इसको। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर लिखे हैं। सवाल दिया है AP 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, कौन सा ऐसा पद है जो क्या है 54वें, यदि 54वें पद यानी कि 54 पद आएगा, इसे 1 2 3 4 गिनते गिनते जाएंगे, 54वां पद आएगा उससे भी क्या है हमारा 132 ज़्यादा है, तो वो कौन सा हमारा पद है। ठीक है, उसको हमको निकालना है। तो n हमको निकालना है कौन सा वो पद है। तो इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी हमको दिया है 54वें पद से 132, ये क्या दिया है हमको, ये यही दिया है कि an बराबर क्या दिया है, an बराबर दिया है A54 प्लस 132, ये हमको दिया है। ये जो भी हमारा an है, जो हमारा an है वो क्या है 54वें पद से भी क्या है 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। पहले देखेंगे वो क्या क्या दिया है। हम जब यहाँ से हल करेंगे, वैसे तो इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, देखिए एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 54 यहाँ पे दे दिया है हमको, 54वां पद तक हमको दे दिया है। अब पूछा है इसके बाद कौन सा ऐसा पद है जो इससे भी 132 ज़्यादा है, तो इससे आगे ही आने वाला पद हमारा होगा। 54वां पद हमको यहाँ पे दिया है, तो इसके आगे आने वाला ही पद क्या होगा 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे, यानी कि सार अंतर देख लेंगे। कितना आएगा, 15 में से घटाएंगे 12 आएगा, 12 से इसी में भाग करेंगे, 12 कम 12, 12 कम 12 यानी 11 आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे, 11 पद और जोड़ देंगे। 54 और 11 क्या जाएगा हमारा 4 1 5 5 1 6, यानी 65वां पद क्या आएगा हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, देख सकते हैं कितनी आसानी से इसको करनी है, क्योंकि 54वें पद तक हमको दे ही दिया है और बोला कि इसके बाद ऐसा कौन सा पद है जो इससे भी क्या होगा 132 ज़्यादा होगा, तो इसके आगे आने वाला ही पद होगा हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे डिफरेंस निकाल देंगे कि कितने और इस पद होंगे। 132 में अगर हम 12 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 पद, तो इसमें 11 पद और जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा 65 पद आ जाएगा। यही हमको निकालना। ठीक, ऐसे भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारा ए क्या दिया है, हमारा जो ए है वो दिया है 3। ठीक है, और डी यानी डिफरेंस हमारा क्या दिया, सारवंतर क्या दिया है हमारा 15 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। और हमको क्या दिया है, और तुमको कुछ दिया है। अब यहाँ से हम हल कर लेते हैं। तो हमको दिया है इस प्रकार से कि an बराबर क्या है 54, यानी सॉरी an बराबर 54 प्लस 132, ये हमको इतना दिया है। तो an का मान हम an का हम सूत्र यहाँ पे रखेंगे। तो an वाला सूत्र क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस का 1 इंटू क्या होता है हमारा d होता है, बराबर a 54 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 53 d प्लस 132, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके आगे हम हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे a हमारा यहाँ भी है, a हमारा यहाँ भी है। तो हम यहाँ से यहाँ a का मान लेते हैं 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, दोनों क्या कट ही जाएगा, क्योंकि ये प्लस इधर करके हमारा माइनस जाएगा। तो हम यही चीज़ को काट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये a जो है प्लस है, इधर आकर आ जाएगा माइनस, तो a का मान 3 और उस a का भी मान 3 है, दोनों क्या जाएंगे आपस में कट जाएंगे। हम इसको यहीं पर काट दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे मान रखते हैं d का। तो पहले उतार लेंगे n-1, d का मान क्या है हमारा 12 है, हम यहाँ लिख देंगे 12 बराबर 53 मल्टीप्लाई d का मान क्या है 12 प्लस क्या है 132। ठीक, कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। आगे अगर हम हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे आएगा हमारा 12n माइनस 12 1 कम 12, इसमें क्या करेंगे तो 12 3 हो जाएगा 36, फिर 12 पंजे 60, 60 में जोड़ेंगे हो जाएगा 60 3 हो जाएगा 63, तो हो जाएगा हमारा 636 प्लस 132, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस माइनस के 12 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12n बराबर इसको आप में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7, ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12n बराबर जोड़ देंगे 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8, 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे n का मान। तो हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो हमारा n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा हमारा 780 बटे में 12। तो काटेंगे 12 छक्के होता है 72, बचेगा 6 हो जाएगा 60, 12 पंजे 60। तो आप देख सकते हैं फिर से हमारा वही आया है जो हम बहुत आसानी से किए थे, 65वां पद आ गया हमारा। ठीक है,
यही हमारा आंसर आया था जो मैं पहले बताया था, वही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आप इसको देख सकते हैं, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया n बराबर 65वां पद आ गया। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे है, सवाल दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ठीक है, दो समांतर श्रेणी उनका सार्व अंतर डी क्या है, समान है। जो पहले वाले एपी में समांतर सर्वांतर है वही दूसरे में, जैसे मान लेते हैं पहले में 2 है, दूसरे वाले में भी 2 है, सार्व अंतर समान दिया है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, हमको सार्व अंतर समान दिया है लेकिन पहला पद हमको समान नहीं दिया है। ठीक, तो हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हम हल करेंगे। तो हमको दिया है सार्व अंतर समान है। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक एपी बना के दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारा है। ठीक, और इसका फिर क्या दिया हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 5 हो गया, फिर क्या हो गया हमारा 7 हो गया, फिर हो गया हमारा 9, फिर हो गया हमारा 11, इस प्रकार से हमारा। तो अब देखेंगे यहाँ भी डिफरेंस हमारा, तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 13, 11 दिन का हमारा 14 हो जाएगा। अब देखेंगे पहले वाले में 3 3 6 3 9 डिफरेंस क्या है 3 है, यहाँ भी डिफरेंस क्या हमारा 3 है। ठीक, डिफरेंस हमारा दोनों जगह क्या है 3 है, यानी सार्व अंतर हमारा समान है। तो हमारा जो डी है, जो हमारा डी दिया है वो क्या दिया है, समान है, सेम टू सेम है। ठीक, दोनों ही एपी का हमारा डी क्या है, समान है, मान लेते हैं 3 ही है। ठीक, तो हमसे बोला है कि इनके सभी पदों का अंतर हमको 100 दिया, तो पहले इसे हल कर लेते हैं। सभी पदों का अंतर, दो एपी है तो एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं ए डैश। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले वाले को ए डैश एपी, एपी मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं ए डैश एपी। ठीक, ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ए 100 प्लस ए डैश 100, क्योंकि दो एपी है, अलग अलग एपी, बराबर अंतर क्या है, अंतर लिखा है ना, अंतर यानी माइनस घटाना, बराबर क्या दिया हमको 100 दिया, ये हमको सवाल में दिया है। अब इसको देख सकते हैं, दो एपी है, एक मान लिए ए 100 माइनस ए डैश 100 बराबर 100, दोनों का अंतर क्या है 100 है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ से इसके आगे करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 99d माइनस ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं ए प्लस डैश लगा के ए डैश 99d बराबर क्या दिया हमको 100 दिया है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब इसके आगे अगर हम करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा ए प्लस 99d माइनस प्लस जाएगा माइनस ए डैश, ये प्लस माइनस में हो जाएगा माइनस 99d बराबर 100। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ भी हमारा 99d है, यहाँ भी हमारा क्या 99d, ये माइनस ये क्या है प्लस है, तो प्लस वाला माइनस वाले से हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा ए माइनस ए डैश बराबर 100 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना है 1000वें पद का, तो उसको भी निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए 1000 माइनस ए डैश बराबर हमको क्या है निकालना है ना, कि इसके बराबर क्या आएगा हमारा, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए 999 लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 999d माइनस ए डैश 999d। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लिखेंगे 999d माइनस हो जाएगा ए डैश माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 999d। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और देखेंगे फिर से यहाँ पे क्या हमारा प्लस का 999d है और उधर क्या है माइनस का 999d है। और देखेंगे यहाँ पे क्या हमारा प्लस 999d है और वहाँ क्या है माइनस का 999d है, तो ये वाला इससे पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा हमारा ए माइनस ए डैश बचेगा, ए माइनस ए डैश बचेगा। तो अभी आप देखेंगे अगर समीकरण नंबर 1 से, तो ए माइनस ए डैश का मान क्या था 100 था, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश का मान क्या आएगा हमारा 100 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1000वें पद का अंतर भी क्या आएगा हमारा 100 ही आएगा। ठीक है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 1000वें पद का अंतर है वो क्या आएगा 100 आएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1000वें क्या होगा 100 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें।
तो ये रहा हमारा 12वां सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। सवाल बोर्ड पर लिख दिए। सवाल दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। सवाल सब आसान आसान दिए, बस आपको समझना। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो सभी सवाल अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, तो हल करेंगे हम यहाँ से। पहले तो हमको बोला 3 अंक वाली। 3 अंक कहाँ से शुरू होती है? आपको पता है 3 अंक कहाँ से होती है? 100 से। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाली। और अगर हम जाएंगे तो आगे इसके देखेंगे सबसे बड़ी क्या है हमारी 3 अंक वाली 999। ठीक है, अब इसी के बीच हमको बताने की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम इसको भी निकालेंगे बहुत आसानी से। पहले हम देखेंगे जो पहले हम AP बना लेंगे। एक हम पहले हम क्या बनाएंगे, इसको हल करने के लिए पहले हम AP बनाएंगे। तो पहला कौन सा पद है 3 अंक वाला, सबसे छोटा जो 7 से कटेगा? तो आप देखेंगे 101, 7 एकम 7, 3 नहीं कटेगा। 102 नहीं कटेगा। 103, 105, 7 एकम 7 बचेगा 3, 35, सबसे 35। यानी जो पहला हमारा AP बनेगा वो क्या बनेगा 105 बनेगा। फिर कॉमा, इसी में 7 ऐड करेंगे तो 112। ठीक है, फिर इसी में 7 ऐड करेंगे तो 119, 7 एकम 7, 7 से 49 कट जाएगा। ठीक, अब आखिरी वाला जो हमारा बनेगा 7 से विभाज्य, तो कैसे निकालेंगे हम? 999 में क्या करेंगे हम? 7 से भाग कर देंगे। तो 7 एकम 7 बचेगा 2, फिर 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचेगा 1, 19, फिर 7 दूनी 14, 9 में से जाएगा 5। यानी अगर हम 999 में से 5 घटा देंगे, 999 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर बचेगा 9, फिर बचेगा। अब इसको अगर देखेंगे आप 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 2, फिर 29, 7 चौक 28, 1, 14, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया। यानी 994 क्या हमारा आखिरी पद होगा। ठीक है, 994 क्या होगा हमारा आखिरी पद होगा जो 7 से कटेगा। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। तो इसके आगे अब हम कर लेते हैं। ठीक है, पहला पद हमारा एक AP बन गया है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। अब तो हल करना आसान हो गया। AP जैसे ही बन गया, हल करना क्या हो गया? आसान हो गया। तो हम हल करेंगे यहाँ से। तो हमारा A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा हमारा 105। D कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहले को घटा करके। और वैसे ही बताया 7 से विभाजित 7 ही इसका आएगा। D डिफरेंस क्या होगा? 7 ही होगा। और हमको AN दिया है। AN कितना दिया है? 994, 994। हमको बताना है N। क्या बताना हमको? N बताना। कितनी पद होंगे N हमसे पूछा है, तो वही सूत्र लगा देंगे हम AN वाला। तो हम यहाँ शुरू करेंगे। हम लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। AN का मान क्या है? 994 बराबर A का मान क्या है? A का मान है 105 प्लस N नहीं पता, निकालना है। D का मान है हमारा 7। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, आगे हम कर लेंगे मार्कर चेंज करके। इस 105 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 105 बराबर, गुणा करेंगे हो जाएगा 7N माइनस का 7। घटा देंगे इसमें से तो 14 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 9। 8 यहाँ बचेगा हमारा। 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। सही है, तुम्हारा क्या जगह यहाँ पे? ठीक, इतना हो गया। अब इस माइनस को इधर भेजेंगे, हो जाएगा प्लस का 7 बराबर बचेगा 7N। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके आगे हम कर लेते हैं साइड में। साइड में हम करेंगे तो 889 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 896 बराबर 7N। अब यहाँ से हम अगर N का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 एकम 7 बचेगा 19, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 5, 7 8 56। कितने पद हो जाएंगे? 188 पद। कितने पद होंगे? 188 ऐसी संख्याएं होंगी। यानी संख्या पूछा हमसे, पद नहीं पूछा है। वही पद ही संख्या हमसे पूछा है। तो कितने संख्याएं हो जाएंगी 7 से विभाजित? कितनी संख्याएं? 128। हम यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं। कितनी संख्या हो जाएंगी? 128 संख्याएं जो ऐसी हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य होंगी 3 अंकों वाली संख्याओं में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 13वें का आंसर। आप इसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए इस पाठ के प्रश्नावली 5.2 के जो बाकी बचे हुए सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही देख लेंगे। उम्मीद है आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा और आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से लगाइएगा, इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।